देश को आजादी मिले 74 साल हो चुके हैं। इन 7 दशकों में देश में सब कुछ बदल गया है। लोगों की लाइफस्टाइल में काफी कुछ सुधार आ गया है। कारोबार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत आज टॉप के देशों में गिना जाता है। लेकिन इन 74 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है लोगों का सोने यानी गोल्ड के लिए प्यार। भारत के लोगों का गोल्ड के साथ हमेशा से ही एक इमोशनल कनेक्शन रहा है। पहले लोग सोना अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते थे या फिर घर में शादी ब्याह के लिए संजो कर रखा जाता था। मजे की बात यह है कि ये सोच आज भी नहीं बदली है। अगर कुछ बदला है तो वो है सोने का भाव। आजादी से लेकर अब तक सोना 600 गुना से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। 15 अगस्त 1947 के दौरान सोने का भाव उतना ही था जितने में आजकल 1.5 लीटर दूध आता है। क्योंकि जो सोना आज 52 रुपए के ऊपर है वो 1947 में सिर्फ 88.62 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिलता था। हालांकि उस समय के हिसाब से लोगों को यही भाव बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि 1947 में प्रति व्यक्ति आय ही सालाना 249 रुपए के आसपास हुआ करती थी, जो कि आज के लिहाज से कुछ भी नहीं। जबकि 2015 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 88,533 रुपए हो गई है, यानी प्रति व्यक्ति आय में 350 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बढ़ते हैं इस सोने के दाम। दरअसल सोने की कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। आजकल सोने की कीमतों पर डिमांड सप्लाई, डॉलर का भाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल और वैश्विक राजनीतिक माहौल का असर पड़ता है। दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, आमतौर पर सबसे पहले सोने के भाव ही चढ़ते हैं, क्योंकि निवेशकों के बीच आज भी सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए जब दुनिया भर में बाजार टूटते हैं तो सोना चमकता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, 15 अगस्त 1947 को $1 का भाव 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। लेकिन आज देखिए $1 का भाव 75 रुपए के करीब है, यानी तब से लेकर अब तक डॉलर 75 रुपए मजबूत हुआ है और रुपया कमजोर। सोने के भंडार देश में सीमित हैं, इसलिए डिमांड की पूर्ति के लिए अगर सोना विदेशों से मंगाया जाता है तो उसका भुगतान डॉलर में होता है, जिसकी वजह से ये और भी महंगा हो जाता है ना दिलचस्प सोने का सफर।